Welcome once again. Now I am going to explain your remaining part of your poetry, Wind. The wind god winnows and crushes them all. What is the meaning of winnows? As in this image you can see that the women are winnowing wheat. They are separating the grain of wheat from the husk by blowing on it. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये वीमेन क्या कर रही हैं, ये भूसे को अनाज से अलग कर रही हैं। द पोएट इज एड्रेसिंग टू द विंड एज विंड गॉड एंड ही सेज दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज। इट मीन्स दैट दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड दे गेट क्रश्ड। द पोएट इज कंपेयरिंग द व्हीट टू पीपल. Just like we winnow the wheat to separate the grain from the husk. In the same way, the wind god separates the strong people from the weak people. Poet शक्तिशाली हवा को, तेज चलने वाली हवा को विंड गॉड कहकर बुलाते हैं। क्यों? जिस तरह से ये विमेन क्या कर रही हैं, भूसे को अनाज से अलग कर रही हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। इसी तरह से जो शक्तिशाली हवा होती है वो कमज़ोर लोगों को शक्तिशाली लोगों से अलग करती है। We want to do what to tell him. So come, let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Now the poet is making friends with the wind. The poet says that the wind will not listen to us. The challenges, difficulties, and the adversities of the life will not listen to us. We should be prepared for it. अब पोएट विंड के साथ मित्रता करने की बात कह रहे हैं। पोएट कहते हैं कि जीवन की परेशानियां, चैलेंजेस और एडवर्सिटीज़ कभी भी हमारी बात को नहीं सुनेंगे। हमें उसके लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. द पोएट सेज लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली. वी शुड क्लोज द डोर्स ऑफ अ हाउस फर्मली एंड स्ट्रांगली so that the wind cannot get into. The poet says that we should make our bodies also strong and hearts should also be steadfast. हमारा हृदय दृढ़ रहना चाहिए और हमारा शरीर भी सुदृढ़ होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। It means the poet wants to make the readers strong. The wind describes the adversities and the challenges in life. Every human being should be prepared for the worst. हर मनुष्य को बुरे से बुरे दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन फेस ऑल द चैलेंजेस इन आवर लाइफ. वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बिकम अवर फ्रेंड. यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ हैं तो जीवन की परेशानियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और हम उनके सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. Flourish means to grow. The poet is comparing the wind to God. We should praise the wind every day. Everything that is weak gets finished off in the face of the strong wind. All the things that are strong, they flourish and grow to become stronger. पोएट कहते हैं कि जब भी तेज़ हवा चलती है तो जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो टूटकर बिखर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार से एक छोटा सा दिया तेज़ हवा के संपर्क में आने से वो बुझ जाता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो तेज़ हवा के संपर्क में आने से बुझती नहीं है, बल्कि वो और तेज़ फ्लरिश होने लगती है, धधकने लगती है. When we are strong enough, we are friends with the wind. We will feel that wind is good for us. यदि हम शक्तिशाली हैं तो तभी हम महसूस कर पाएंगे कि विंड हमारे लिए मित्र है. So, what is the message of the poet that he wants to give us? It is that we should be physically and mentally strong to face the challenges, difficulties and the adversities of the life. पोएट कहना चाहते हैं कि हमें जीवन की प्रॉब्लम्स, चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे, नहीं तो हम जीवन में टूटकर बिखर जाएंगे.